महाराज जी, मनुष्य को प्रशंसा या निंदा में कैसा स्वभाव रखना चाहिए? सम सम मान निरादर आदर ही। मान में और अपमान में और प्रशंसा में और निंदा में समान भाव जो रखता है वही महान उन्नति को प्राप्त होता है। प्रशंसा में जो फूल जाता है और निंदा में जो दुखी हो जाता है वो साधारण मनुष्य है। जो प्रसन्नता निंदा में भी और सम्मान प्रशंसा में भी, एक प्रसन्नता भगवान की दिखता है। भगवान की इच्छा है प्रशंसा हो रही, भगवान की इच्छा है निंदा हो रही। जब निंदा हो तब ये देख लेना चाहिए कि जो निंदा हो रही है वो दोष हम में तो नहीं है, तो हमें पहले चेक करना है अपने को। अब अगर उत्तर आया अंदर से नहीं तो हमें प्रसन्न रहना चाहिए, वो उसका स्वभाव है। भगवत प्रेरित निंदा कर रहा है, अब हमारी कोई प्रशंसा कर रहा है तो हमें देखना चाहिए कि हमें कोई सद्गुण नहीं था। अगर कोई सद्गुण है वो भगवान का दिया हुआ है, तो ये प्रशंसा भगवान की हो रही है, मेरी नहीं। प्रशंसा स्वीकार करने से अभिमान पुष्ट होता है, इसलिए प्रशंसा स्वीकार न करें। और निंदा होने से अभिमान नष्ट होता है, इसलिए निंदा को माने कि भगवान से प्रेरित होकर हमारे अभिमान का नाश करने के लिए भगवान निंदा करा रहे हैं। शांत भाव से संतों ने तो कहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिना साबुन बिना पानी निर्मल करे स्वभाए। अगर कोई निंदा हमारा कर रहा है तो हमारे पापों को नष्ट कर रहा है, हमारे दुखों को नष्ट कर रहा है। इसलिए पहली बात तो समान भाव रखे, और दूसरी बात यह प्रशंसा भगवान की और निंदा अपने अभिमान को नष्ट करने के लिए स्वीकार करे तो बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है, और भगवान की कृपा से वो अच्छा आध्यात्मिक आदमी बन जाता है। महाराज जी, क्या मुक्ति हेतु ये अधिक उपयुक्त है कि इंसान अपने पुराने कर्मों का पूर्ण रूप से फल इसी जन्म में ज्यादा से ज्यादा भोग ले? देखो, ज्यादा से ज्यादा और कम से कम भोग ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर बनने के समय एक निर्णय लिख गया, उतना ही भोगना है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। अब जो हमारा संचित गोदाम जमा है कर्मों का, जिसे संचित कर्म कहते हैं, वो तपस्या के द्वारा ज्ञान के द्वारा भस्म किया जाता है। वो साधारण तपस्या से भस्म नहीं होता। जब निरंतर भगवान का भजन करे, ब्रह्मचर्य से रहे, पवित्र आचरण, तो वो गोदाम भस्म होगा। और जो नए कर्म हम कर रहे हैं वो भगवान को अर्पित करें, पवित्र कर्म, तो ये हमको बांधेंगे नहीं। और जो प्रारब्ध शरीर रचना हो गई उसे भोग लेते हैं, वो मुक्त हो गया। संचित को भस्म करके, क्रियमाण को निष्फल करके प्रारब्ध को जो भोग लेता है वो मुक्त पुरुष हो जाता है। समझ रहे हो आप? राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक भक्त कैसे समझे कि कहाँ भगवान की इच्छा और कहाँ उसका कर्तव्य, दोनों में संतुलन कैसे बनाए? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। यदि शास्त्र सम्मत इच्छा है तो भगवत प्रेरित है, यदि शास्त्र विरुद्ध है तो काम प्रेरित है। अर्जुन जी ने भगवान से पूछा कि ना चाहते हुए भी ऐसा लगता है कोई हमारे ऊपर बैठकर हमसे पाप कर्म करा देता है, तो भगवान ने कहा, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। ये रजोगुण से प्रकट हुआ काम और क्रोध, यही हिंसा और पाप करवाता है। तो काम प्रेरणा से धर्म विरुद्ध आचरण की प्रेरणा होगी, और राम प्रेरणा से धर्म युक्त आचरण की प्रेरणा होगी। ये पहचान है। अगर धर्म के विरुद्ध कोई बात है तो काम अंदर बैठा हुआ है, काम रूपी शत्रु, वो हमसे पाप कराना चाहता है। और धर्मयुक्त है तो भगवान से प्रेरित है, ये बात देखना चाहिए। अब जैसे दूसरी माई बहन की तरफ गंदी दृष्टि, गंदी क्रिया, गंदी भावना, ये सब काम के अंतर्गत है। काम कामना वासना ये पाप कर्म करा रही है, इसे हम नहीं कह सकते कि भगवान के द्वारा प्रेरित है। अब दूसरों का उपकार करना, खूब नाम जप करना, ये अच्छे अच्छे आचरण होना, ये भगवान की प्रेरणा से होते हैं। ये बात समझना है। महाराज जी, क्या एक भक्त का बहुत भक्ति में लीन होना उसकी पढ़ाई में रुकावट हो सकता है? कभी कभी पढ़ाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक विद्यार्थी बहुत भक्ति में लीन हो जाए उसकी पढ़ाई रुक जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि पढ़ाई भी तो भक्ति है। जैसे एक किसान आदमी भक्ति करता है तो खेती छोड़ थोड़ी देता है, व्यापारी भक्ति करता है तो व्यापार थोड़ी छोड़ देता है। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट थे तो राज्य छोड़ के बाबा जी थोड़ी बन गए, राजा ही तो थे। जनक जी परम ज्ञानी महात्मा है तो राजा ही तो थे। तो अपने कर्तव्य का पालन करना ही तो भक्ति है। तो एक विद्यार्थी के जीवन का विद्या अध्ययन करना ये भक्ति है। नाम जप करे और समय से विद्या अध्ययन करे, विद्या का अपना कार्य पूरा करे, यही तो भक्ति है। भक्ति का मतलब थोड़ी है कि हम माला लेकर बैठ गए सब छोड़ दिया, नहीं, ये बात नहीं। भक्ति को समझना होगा। एक व्यापारी का व्यापार भक्ति है, एक डॉक्टर का मरीज भक्ति है। जितने मरीज आए उनको भगवान की भावना से सेवा करो, अपने अपने पद, अपने अपने कर्तव्य रूपी पूजा से भगवान को रिझाओ और नाम जप करो, कोई परेशानी नहीं। ऐसा तो नहीं है कि भक्ति में लीन होकर कर्तव्य कर्म छूट जाते हो। अगर वो छूट जाते तो हम तो बचपन से लगे हैं, जो प्रश्न करते हो उसका उत्तर दे रहे हैं, यार तुम्हारे बीच में बैठे हैं, तो क्या भक्ति में लीन नहीं हुए? क्या पूरा जीवन उसी में चला गया? तो ये बात समझना, किसी को ऐसा लगता हो कि भक्ति करने से सब कुछ छूट जाता है, वो गलत छूट जाता है, सही सब होता रहता है। नहीं तो देखो, अम्बरीश जी महान भागवत चक्रवर्ती सम्राट थे,
जनक जी परम ज्ञानी राजा थे, तो ऐसा नहीं है। अपने अपने कर्तव्य कर्म को, तो एक विद्यार्थी को चाहिए कि भगवान की भक्ति मानकर विद्या अध्ययन करे और नाम जप करे, गंदे आचरणों से बचे। भक्ति का मतलब गंदे आचरणों का त्याग करना। जिसे तुम समझते हो ये पाप है, वो आचरण मत करो। अगर वो आचरण करोगे तो फिर भक्ति। सारे काम छोड़ दिए और केवल भक्ति में लग गए महाराज जी, ऐसा वो कह रहे कि हमारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं, तो महाराज जी ये गलत है, ये गलत है। कभी हमने उपदेश ऐसा नहीं दिया, कहीं भगवान ने उपदेश ऐसा नहीं दिया। अर्जुन जी कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, भजन करूंगा जाके सन्यासी बन के, तो भगवान मना कर रहे, कह रहे युद्ध करो। अपने कर्म को करने का आदेश दिया गया। वैसा थोड़ी कि आप कर्म छोड़ करके माला लेके बैठ जाना, ये प्रमाद है, ये गलत है। जिसका जो कर्तव्य है वो कर्तव्य कर्म करते हुए भजन करो। किसान हो, एक फावड़ा मारो, राम बोलो, राधा बोलो, शिव बोलो, हरि बोलो, राम राम राधा राधा, देखो अब तुम्हारी भक्ति कितनी बढ़िया बनती है। व्यापारी है, ग्राहक आ गया, उसे भगवत भाव से उचित मूल्य बेच करके जो आपको उचित लाभ मिले उतना, और अच्छी वस्तु बेच करके और खाली समय में नाम जप करो, तुमसे बढ़िया भगत कौन हो सकता है। हर सबको समय है भजन करने का। अब कोई प्रमादवश बोले कि भाई हमको 8 घंटे ड्यूटी कर, तो 8 घंटे ड्यूटी बराबर कोई नहीं करता। हम माना 1 घंटा आप कंप्यूटर चला, फिर इसके बाद नाम जप करो, बीच बीच में राधा राधा बोल लो, धर्मयुक्त कार्य करो, हो गई भक्ति। भक्ति का मतलब ये जो काम छोड़कर भक्ति करना चाहते हैं, ये काम चोर है, ये भक्त नहीं है। बड़े बड़े संतों को देखो, पूरे विश्व कल्याण के लिए क्या क्या करते रहते हैं। आप तो अपने परिवार का पोषण नहीं कर पा रहे हो, लाखों लोगों का पोषण कर रहे हैं, तो भक्तों को देखो कितनी बड़ी सेवा मिली हुई है। तो ये अपने कर्तव्यों का त्याग करना भक्ति नहीं है, कर्तव्य कर्म को करते हुए भजन करना भक्ति है। फिर हमको तो मतलब कहीं गुफा में घुस जाना चाहिए था ऐसा नहीं है। हाँ, मन उदास हो जाता है संसार के भोगों से, और धर्मयुक्त भजन करते रुचि नहीं रहती, संसार में रुचि नहीं रहती, पर कर्तव्य कर्म का पालन होता है। अब जैसे हमसे रुचि पूछी जाए कि आपकी रुचि क्या है, तो हम यही कहेंगे कि हमसे 24 घंटे में कोई ना मिले, ये मेरी रुचि है। लेकिन मुझे जो कर्तव्य कर्म मिला है, तो देखो बीमार है लेकिन हम समय दे रहे हैं कि हमारा ये समय एकांतिक का है, हम ये समय पूरा करके ही जाएंगे। एकांतिक पूरा होते ही डायलिसिस में जाएंगे, पर हम एकांतिक करके जाएंगे। तो हम अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ दें, ऐसा नहीं, अपने कर्तव्य कर्म में डटे हुए हैं। हाँ, वैसी परिस्थिति आ जाए कि आवाज़ें नहीं निकल रही, बैठे नहीं जा रहा, तो बात अलग है जी।